नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 जनवरी 2024। देखिए, कभी-कभी मिस्टेक हो जाएगा, 2023 बोल बोल सकता हूं क्योंकि अभी आदत नहीं है। अभी 1 तारीख हुआ ही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 1 जनवरी 2024 है, रात के 10:51 हो रहे हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो मिल रहा है, बहुत लेट से दे रहा हूँ। 1 जनवरी का जो मस्ती चल रहा है वही चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। खैर चलिए, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। इन सारे लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह-मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की ज़िम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा लेंगे, बहुत प्रेम से लगा लिया आ गया। तो बैंक निफ्टी जहां तक अभी चार्ट अभी मैंने देखा नहीं, ये क्या, लास्ट टाइम तो बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा विध्वंस दिखाया। 4864 का लो लगाया। डेली के चार्ट पे पहले समझेंगे। 48,000 देखिए, यहाँ पे चीजों का थोड़ा समझिए। क्लोजिंग है 48,234, सेटलमेंट प्राइस जो होता है वो 48,234 पे आके क्लोज किया है। लास्टली जो लो लगा है वो 48,044 का लो लगाया है। लेकिन आप यहाँ पे देखें जो कैंडल बनाया है, ये थोड़ा सा अच्छा कैंडल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूज है। क्या है? कंफ्यूज है ना? बॉडी बीच में है, ऊपर विक्स है बड़े, नीचे विक्स है बड़े। यहाँ पे भी आप देखें, इस दिन भी इसने बॉडी नहीं बनाया था और नेक्स्ट डे गिरावट आया था। आज फिर बॉडी इसने नहीं बनाया। तो इस उस दिन भी मैंने क्या बताया था कि अपने हाई को ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपने लो को ब्रेक करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर इस तरह के कैंडल बनाता है तो। तो अब यहाँ में एक चीज समझना है कि नीचे 48,000 का जो सपोर्ट एरिया है, वो पहला सपोर्ट, नजदीकी सपोर्ट वही है 48,000 वाला। ठीक है, 48,000 वाला। ये ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो भी वैलिड है 48,500 के आसपास का। आज का हाई अगर हम देखते हैं तो 48,450 का लगा है। और प्रीवियस डे का देखते हैं 29 दिसंबर वाला, तो 48,477 का। तो ये क्या बोल रहा है कि 48,450 से 500 वाला जो एरिया है वो रेजिस्टेंस जोन है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। और लास्ट टाइम का जो आपने देखा वो थोड़ा सा, ये 15 मिनट पहले 3:15 बजे ऐसा घटना हुआ होगा। फिर 3:30 में जो बंद हुआ होगा ना, वो सेटलमेंट होके 48,234 पे चला गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इस बात को समझेंगे कि अगले दिन तो ये साइडवेज था, आज फिर उसी तरह का रहा मूवमेंट, लगभग ऊपर गया लेकिन फिर से गिरावट आया स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हमें देखना है ध्यान कि अगर हम सेल करना चाहते हैं तो सेलिंग का मेरे पास एक ही जरिया है और वो है 48,000। अगर इसके नीचे आता है दोस्तों तभी आप सेल करके चलिए, सेफ रहेंगे ज्यादा। अब आप कहेंगे 48,234 पे क्लोज हुआ, अरे पगला तुम कहता है 48,000 तो 234 पॉइंट नीचे आके सेल मारेंगे, पागल है क्या? हमको जल्दी वाला बताओ। देखिए, अगर जल्दी वाला आप ट्रेड करना चाहेंगे तो वो उसमें थोड़ा रिस्क बन सकता है, लेकिन फिर भी 48,100 के नीचे भी ट्रेड करें, लेकिन मेरे लिए यही अच्छा जगह हो है जहां पर आपको 48,000 के नीचे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगा। रिस्क लेना चाहते हैं तो डेली के चार्ट पे आप 48,234 का क्लोजिंग देख रहे थे, उसके नीचे आप जरूर सेल कर सकते हैं। 48,200 और 48,100 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं बहुत फास्ट। लेकिन सेफली ट्रेड 48,000 के नीचे स्टार्ट होगा और तब इस कंडीशन में बड़े टारगेट भी बनेंगे। 47,900, और आपको मैंने कल बताया था ये लेवल 47,800, 47,700 और 47,600 तक आ सकता है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि 47,500 से जो 600 वाला एरिया है, ये एक सपोर्ट का एरिया है। इसके पास आते हुए एक बाइंग आ जाएगा, क्योंकि चार्ट वही बता रहा है, चार्ट पर वही चीजें दिख रहा है। आप यहाँ पे देखें, ये एरिया 48,500 वाला, ये एरिया 600 और ये 500 का, ये दो जोन बनता है। ये जो दो एरिया, ये आपको सपोर्ट का काम करते हैं, इसके पास आते साथ बाइंग आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाना है। ठीक है, तो ये एरिया के आसपास आते आते आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर आप सेल किया है आपने तो पुट ऑप्शन को बाय करना चाहेंगे तो आप 48,000 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ ऐसा और ये ऊपर की तरफ भाग गया, तब क्या करेंगे? तो देखिए भाई, अगर डे के चार्ट पे देखते हैं तो 48,234 का क्लोजिंग है। मैं जरा अलग जगह पे भी देख लूं, क्या मुझे गलत तो नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी, देखिए ये फायर चार्ट था और ये है आपका कोटक का। तो ये डेली के चार्ट पे ये भी 48,234 ही दिखा रहे हो, तो ये ठीक है, मतलब हमारा ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट चार्ट पे इस पे भी क्या दिख रहा है, वही चीज दिख रहा है, ठीक है। तो अब पक्का हो गया कि वो सेटलमेंट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें बाइंग करना है तो भाई बाय करेंगे ना, तो हम इस एरिया के पॉइंट के ऊपर बाय करेंगे। आप देख रहे हैं ना, 48,484-85 के ऊपर तो जा ही नहीं पा रहा है। 48,234 के आसपास में क्लोजिंग चल रहा है, तो हमें ट्रेड लेने का कोशिश करना पड़ सकता है बाय के साइड, जब ये 48,475 या 50 के ऊपर निकलेगा तब। ये आपको थोड़ा दूर का एरिया है,
लेकिन वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा है, विक्स विक्स इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से विक्स की वजह से जो है आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 48,300 के ऊपर भी आप बाय करके चल सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर का जोन होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। ये रिस्की ट्रेडर का जोन होगा, जब ये 48,300 वाला लेवल ब्रेक करेगा तो आप एक इस तरह से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन सेफ जोन होगा जब ये 48,450 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ये एरिया होगा जहां पे आपको सेलिंग के साइड में जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन फेज में है ना। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पहले साइडवेज बताया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस तरह से आपको दिखा रहा है जिगजैग। तो 48,300 के ऊपर रिस्क बनता है, लेकिन आप 48,450 के ऊपर निकलेंगे तो एक फास्ट मूव देखने को मिलेगा। टारगेट इस कंडीशन में 48,600 के बनेंगे, और अगर ये 600 वाला एरिया क्लेम हो जाता है तो फिर आपको बड़े टारगेट बनेंगे 48,700 से लेके 48,800। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे इसके पास पहुंचते हैं तो ये हम लोग 49,000 के लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं। तो 48,900 से लेके 49,000 यानी 49,000 वाला एरिया, ये सेल एरिया होगा, ये सेल जोन होगा। तो इसके नजदीक पहुंचने के साथ आपको अलर्ट हो जाना है, और आपको यहाँ पर से सीटी कर लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड बना लेना है। लेकिन चूंकि आपने पहले बाय साइड किया है तो आपको कॉल ऑप्शन लेने की जरूरत पड़ सकता है, तो आप 48,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप हो गया, यानी कि डायरेक्ट ऊपर खुल गया, तो अभी भी वही लेवल है। जब 400-500 पॉइंट ऊपर हो गया तो ये कहीं ना कहीं 48,800 से लेके 48,700 के बीच में कहीं खुल सकता है। तो अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो आपको अभी भी एसआर मेथड अपनाना चाहिए, यानी कि सेल ऑन राइज का मेथड अपनाना चाहिए। क्योंकि ऊपर जैसे ही निकलेगा तो जो डरे हुए लोग हैं वो एक बार नीचे लाने की इसको कोशिश करेंगे, तो वहां से एक सेलिंग का जोन बनेगा 48,600 से लेके 48,400 तक का एरिया वापस ये क्लेम कर सकता है। तो आप पुट ऑप्शन लेके चलेंगे 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये दिन के 2 बजे के बाद अगर इस प्राइस के ऊपर ही रह जाता है 48,700 से 800 के ऊपर, तो फिर आपको सेम डे हो सकता है ये 49,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है, इस बात का संभावना बनेगा। क्लियर। अब ये हुआ गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे की साइड में आ जाता है तब, तो अगर गैप डाउन हो जाता है और ये नीचे खुल जाता है, गैप डाउन मान लेते हैं ये नीचे खुल जाता है और नीचे डायरेक्ट खुल जाए 47,400 पे, तो ये बहुत अच्छा लेवल है जहां पे बाइंग किया जा सकता है। 47,500 पे यही एरिया के आसपास में आपको बाय करने का सोचना चाहिए। ठीक है, 500 से 400 के आसपास में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं वहां खुले, हो सकता है ये 47,700 पर खुल जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर ये खुलता है तो थोड़ा सा आपको वॉच करना है कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। क्या ये ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, या 47,700 से ये नीचे आने की कोशिश। अगर ये नीचे की कोशिश करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसके आसपास आने देंगे, 47,500 के नजदीक इसको आने देंगे, उसके बाद खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। और अगर ये 47,700 से ये ऊपर ही भाग लेता है तो एक चांस यहाँ पे लिया जा सकता है बाय साइड का, तब ये 47,800 से लेके आपको 48,000 तक के लेवल फिर आपको दिखाने के चांस बना सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये 47,700 के ऊपर बाय किया और डीप मार गया, तो डीप आने के बाद हम 47,500 पर फिर क्वांटिटी को ऐड करके चलेंगे। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पर से जो टारगेट बनेगा वो 47,800 से वही 48,000 तक, और बड़े टारगेट फिर 48,200 तक के टारगेट आपको बन सकता है। तो कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेके चल सकते हैं। 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा महंगा वाला लेना चाहें तो आप जो है 47,500 का भी ले सकते हैं, ये भी संभावना रखिएगा। सही, ये है 47,700 का। ठीक है, आप चाहें तो 500 का भी लेके चल सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन, ठीक है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि विक्स के वजह से वॉलेटिलिटी आ रही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग विक्स का भी चार्ट देखेंगे। आज मैं फिर से आपको विक्स का चार्ट दिखाऊंगा तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के डेली के चार्ट को देखते हैं, और डेली का चार्ट ये भी कंफ्यूजिंग कैंडल बना रहा है, आपको बिल्कुल डोजी कैंडल बना रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी जैसे नीचे से ऊपर कर रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी प्रेशर इसको यहाँ पर से है ना। अब ये कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो तीनों एक बराबर है, यानी 28 तारीख, 29 तारीख और 1 जनवरी तीनों का लो देखते हैं तो आप एक बराबर आपको नजर आ रहा है। चलिए लो पर हम एक लाइन लगा देते हैं, उसका प्राइस को भी देख लेंगे। ये यहाँ देखिए, ये हमने लाइन लगा दिया। अब ये तीनों का लो कितना है, 21,680। इसका लो कितना है, 21,676। इसका लो कितना है, 21,678। तो आपको एक प्राइस तो दिमाग में घुस गया होगा
कि 21,675 से लेके 21,650 के नीचे अगर ये गिरता है तो गिरावट बनेगा। क्लियर हो गया? ये लो टूट जाएगा तो गिरावट बन जाएगा। लेकिन 21,675 का लो लगाने के बाद 21,741 पर क्लोज भी करता है तो इसका मतलब है कम से कम 80 पॉइंट ये ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। कम से कम 80 पॉइंट ये ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस भी है कि हमारा 21,800 से लेके 850 के एरिया के आसपास में रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये सो रहा है। अब इसी को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और ये आ गया प्राइस। तो अगर हमें सेलिंग करना है, ठीक है, चलिए पहले हम डेली के चार्ट पे वापस क्लोज करते हैं। 21,740 पर क्लोज कर रहा है। ओके, डेली के क्लोजिंग है 21,740, 21,741 का क्लोजिंग है ये डेली का चार्ट पे, उसको हम नजर पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया लेवल तो वही 21,675 के नीचे 50 के नीचे सेलिंग वाला आता है। बार बार इसका लो को क्लेम कर रहा है, बार बार क्लेम कर रहा है, तो इसके नीचे जाने पे सेल करेंगे। लेकिन लोग कह सकते हैं कि भाई 21,650 के नीचे जो हम सेल करेंगे, क्लोजिंग तो 21,740 पर है, तो इतना नीचे आके कौन सेल करेगा? ठीक है, सेफ जगह तो यही है, अभी भी मैंने बताया था इसके नीचे सेल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो 21,700 के नीचे भी सेल करके चला जा सकता है। इस कंडीशन में टारगेट आप 21,600 से लेके 21,500 तक का एक उम्मीद कर सकते हैं। 21,000 21,500 यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, ये देखिए आप ध्यान से, ये एक सपोर्ट एरिया है। उम्मीद है यहाँ तक ये फिर क्लेम कर सकता है, इस बात का संभावना बनेगा। तो पुट ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। कितने का? तो 21,650 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चला जा सकता है पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर घूम गया, वापस हो गया, बाय साइड में चला गया, तब तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये बाय साइड जाता है तो 21,740 के आसपास की क्लोजिंग है। आज का हाई हम 21,840 से रिजेक्ट हो गए, ये भी देखिए। तो हमारा सेफ बाइंग जो एरिया बनता है वो 21,850 के ऊपर खुलता है। जबरदस्ती कहीं पे बाय कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बाइंग एरिया सेफली वाला यही है 21,850। और इसके बाद हमें एक ही दो टारगेट का उम्मीद करना है, 21,900 से लेके जितना नजदीक ये 22,000 को क्लेम कर सकता है, इसकी संभावना बन सकती है। कॉल ऑप्शन आप लेके चलेंगे 21,850 का, ठीक है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन बाइंग करेंगे भैया यही 21,850 के ऊपर करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। क्लियर? ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया, तब गैप अप खुल गया, ऊपर खुल गया और डायरेक्ट 22,000 पे खुल गया, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 21,740 पे क्लोज कर रहे तो 250 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो ये 22,000 को क्लेम कर लेगा। तो यहाँ पर अगर क्लेम करता तो भाई डायरेक्ट आपको 22,000 के जितना नजदीक खुले सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट 21,900 से लेके 21,800 तक का टारगेट बनेगा फिलहाल, और ये सपोर्ट एरिया का काम करेगा, ये भी ध्यान रखना है। 21,800 तक पुट ऑप्शन ले सकते हैं 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, मैं तो चाहता हूँ ये 21,500 पर खुले तो अच्छा जगह है, यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा। अगर जितना नजदीक 21,500 के आसपास खुले अच्छा रहेगा तो आप बाय करके फिर उम्मीद कर सकते हैं। और जो टारगेट आएगा यहाँ पे 21,550 से 21,700, 21,700 तक का एक उम्मीद करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 21,550 का भी ले सकते हैं और 21,500 का भी लेके चल सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी। थोड़ा सा माहौल अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। अभी देखिए इंडिया विक्स, विक्स मतलब कि विक्स मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आपको जो लोग नए हैं, डायरेक्ट आ गए हैं ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करने के लिए, तो उनको बता देता हूँ भाई साहब लोगों को कि विक्स, विक्स मतलब क्या होता है? विक्स बाम नहीं, ये विक्स, वी फॉर वॉलेटिलिटी, वोलाटिलिटी। अब लोग कहेंगे वॉलेटिलिटी क्या है, नए लोग, तो भाई आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी है ना, ये एक एक बार में ऊपर मूव, बड़ा मूव जो करता है। और स्टॉप लॉस आपके 100 से 150 पॉइंट का जो बनाता है, अगर आप कितना भी नीचे लगा रहे हैं तो उम्मीद है, या कितना ऊपर लगा रहे हैं तो उम्मीद है आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉलिडिटी जो इतना बढ़ा, जितना ज्यादा ऊपर रहेगा इंडेक्स, डेली के चार्ट पर अगर वॉलिडिटी देखते हैं तो 15 के आसपास में चल रहा है। देखिए जब 15 के आसपास चले और आप ग्रेटर देन 14 हो जाए तो समझिए मार्केट में इसी तरह के बड़े मूव बनेंगे, ऊपर का भी और नीचे का भी। और अगर नीचे 9 से 10 हो जाए तो फिर से मार्केट में बड़ा मूव बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी। और मार्केट कब एक नॉर्मल मूव करता है? जब वो 11 से लेके 13 के आसपास में होता है, कुछ 10 से लेके आप 13 भी मान सकते हैं, इसके बीच में रहता है ना, तो मार्केट अच्छा एक मूव दिखाता है, अपर साइड का ही या फिर लोअर साइड का ही। स्टॉप लॉस भी उस वक्त उतना बड़ा नहीं बनता, लेकिन जैसे विक्स बढ़ता है तो बड़े बड़े स्टॉप लॉस बनते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी इंडेक्स को समझना पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, उसके बाद टारगेट आता है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा।
तो दोस्तों ये था आपका एनालिसिस 2 जनवरी 2024 के लिए, मंगलवार के लिए। पसंद है नया साल आपका बहुत अच्छे से गुजरा होगा, मेरा तो गुजरा। आपका गुजरा या नहीं गुजरा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।